हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ भैया। आज हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 6.6। ये चैप्टर का आखिरी और ये लेसन का भी, यानी पूरे सब्जेक्ट का आखिरी प्रैक्टिस सेट है 6.6। हमें क्या ड्रॉ करना है? पाई डायग्राम यानी पाई चार्ट। वो कैसे ड्रॉ का है? आपके टेक्स्ट में ऐसा एक टेबल दिया हुआ, ठीक है। उसमें लिखा होगा एज ग्रुप और नंबर ऑफ पर्सन। आपको भी वही लिखना है, एज ग्रुप, नंबर ऑफ पर्सन, और एक कॉलम एक्स्ट्रा बनाना है। क्या है वो? मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल। अब ये क्या होता है मैं वो आपको बताऊंगा। पहले यहाँ एक लाइन खींच देता हूं। तो आपने लिखा एज और मेजर ऑफ नंबर ऑफ पर्सन, ये लिखा। सेम कॉपी करना है इसमें बॉक्स में। देखो 20 से 25, 25 से 30, 35 से 35, 35 से 40। और हमेशा जो आपका पहला होगा कॉलम, उसके नीचे टोटल लिखना। इसका टोटल और इसका टोटल यहाँ लिखना रहता है, ये ज़रूरी है, इसका मार्क्स मिलेगा। अब इसमें नंबर ऑफ पर्सन कितने? 80, 60, 35, 25, ठीक है। अब मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल कैसे निकाले? तो आप जब भी अपने स्कूल कॉलेज में मार्क्स निकालते हो तो उसको परसेंटेज में निकालते हो। आप कैसे निकालते हो मैं बताता हूँ। देखो, आपका 100 मार्क्स का पेपर था एक सब्जेक्ट का, ठीक है। 100 मार्क्स का आपको उसमें से मिला है 80। ये आपका हो गया, आपको 80 मिला है 100। ऐसा टीचर भी गोल करके लिखती है। उसके सामने आप मल्टीप्लाई बाय 100 करते हो। यहाँ आपका ये हो गया परसेंटेज। इसको करोगे तो आपका 80% आया उस सब्जेक्ट में, ठीक है। तो अगर हम हम परसेंटेज की बात करें, लेकिन हम यहाँ क्या चाहिए? सर्कल की बात करें। 180 यानी 360 डिग्री। तो हम क्या लेंगे यहाँ पे? 100 की जगह 360 लेंगे। तो ये हमारा हो गया मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल, थीटा का फॉर्मूला। यानी कि आपका नंबर ऑफ पर्सन, यानी ये इसका टोटल ये आएगा नीचे, और मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल क्या हो गया? 360। हमेशा थीटा होता है मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, यानी कि 80, इन सब का प्लस करना है पहले। 0 0, ये हो गया 10, 1, ये हो गया कितना? 9 9 1 15, 5 20। हमेशा याद रखना है कि जो दूसरा कॉलम रहेगा उसका आप प्लस लिखना। प्लस करके जो भी वैल्यू आएगा उसको एक इस नंबर से डिवाइड कर देना। डिवाइड बाय 80 डिवाइड बाय 200, यानी इन सब नंबर को, इन सब का जो प्लस आएगा एक एक करके उसको डिवाइड करना, और इनटू यहाँ पे इनटू 360 आएगा। अब जो भी वैल्यू आएगा वो हमारा मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल है। अब 360 हमने क्यों लिया डिग्री? क्योंकि हम पाई चार्ट बना रहे सर्कल में। सर्कल जो होता है उसको हम कहते हैं पाई डायग्राम। तो 360 लेंगे। अब 360 इसलिए कि सर्कल क्या होता है? 180 डिग्री का प्लस होता है 2 बार, यानी पूरा। अब देखिए मैं इसको डिवाइड करता हूँ। 1 0 1 0 यहाँ काट, 1 0 यहाँ काट, 2 से डिवाइड कर दो, ये हो गया 4 4 36, कितना हो गया? 24 4 2 4 3 12 144। हमारा पहला आ गया 144। उसी तरह दूसरा भी करेंगे। आप पेपर में क्या करना, एक एक लाइन ज़्यादा छोड़ना, 3 लाइन, और एक प्रॉपर दिखाना। ये जब दिखाओगे ना कैलकुलेशन, तो मार्क्स ज़्यादा मिलता है। मैं डायरेक्ट करता हूँ यहाँ पे। कितना हो गया यहाँ पे? 60, 200, 0 0 कैंसिल, 360, 1 0 कैंसिल, ये 3 आ गया, 2 3 से ये हो गया मेरा 3 6 6 12 18, 3 3 9 108। अब इसका कितना आएगा? 35, 200, 36 हो गया, और 0 1 0 0 कैंसिल। अब 20 को 36 से डिवाइड, 35 20, ये कितना हो जाएगा? 20 15 आ गया, 1 हो गया। 15 से छोटा है तो पॉइंट में नंबर आएगा। अब इसको डिवाइड किए 1 आया। 20 से छोटा है तो हम यहाँ क्या लेंगे? 0, यहाँ आ गया पॉइंट, ठीक है।
ऐसा नंबर देखो तो 150 आता 20 में, तो कैसे आएगा, 140 आएगा 7 पे। 2 का टेबल याद होगा आपको, तो यहाँ आपका आ गया 10, एक ज़ीरो वापस लेंगे, 105 आ गया, 1.5 आ गया। अब 1.5 को हमारा क्या बचा, 36 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया 30, 42, 45, 6, यह हो गया हमारा 10, 15, 21, 22, 5, ये क्या आ गया हमारा 0, 0, 3, 6 यानी 63। अब देखिए 2 नंबर के बाद पॉइंट था तो यहाँ लग गया, तो 63 हमारा आ गया, तो यहाँ आ गया 63। 25 के साथ वही करेंगे, 25 इंटू 360 डिग्री 200, 0 0 कैंसिल हो जाएगा। आपको ये सब भी कैलकुलेशन अपने रफ पेपर में दिखाना है पीछे, इसका भी मार्क्स मिलता है। 25 को डिवाइड करते हैं, 1 आएगा, 25, 20 बचा 5, 0 ले लिए, पॉइंट और कितना 40, 10 एक 0 और ले लिए, कितना 40 पे 2 आया, 10 पे 5, 125 इंटू 36, 6 5 30, 6 2 12, 15, 7 हो गया, ये 750, 15, 3 2 6, 6 और 1 7, 3 1 3, कितना हो गया 0 10, 2 नंबर के बाद पॉइंट लगा था, 10, ये 14 15, 45, 2 नंबर के बाद यानी 45 हमारा आ गया। अब एक बात मैं आपको बता देता हूँ, हमेशा याद रखना, आपको अगर डाउट लगे आपके कैलकुलेशन में, आपको लगा होगा कि आंसर सही नहीं, तो इन सबको प्लस करने का, हमेशा प्लस करके अगर 360 आता है तो आप सर्कल बनाओ, ठीक है। लेकिन प्लस करके अगर 360 से ज़्यादा या उससे कम आ रहा है तो एक बार वापस चेक करना, कैलकुलेशन चेक करना, फिर वापस से कैलकुलेशन करके उसको करना। देखो मैं प्लस करता हूँ, 4 8 कितना हो गया 12, और ये कितना हो गया 15 और 5 20, 6 0 हो गया, और ये 6 12 और 4 यानी 16, 1 1 2 और ये 3 कितना हो गया 36, यानी कि हमारा कैलकुलेशन एकदम सही है। अब मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। आपको ये लेना है, मैं इसमें पेन लिया हूँ ताकि आपको दिखे, हाईलाइट हो, ठीक है। आपको ज़्यादा बड़ा ना ज़्यादा छोटा, एक मीडियम साइज का सर्कल बनाना है पेपर में। अब जहाँ पे आपका ये होगा डिवाइडर का बीच में, ठीक है, बूंदी, ये देखो यहाँ पे है, तो इसमें जो ये बीच की लाइन है उसको वहाँ पे रखेंगे। पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। देखो इधर से उधर एक लाइन ड्रॉ करना है आपको, बिना शर्माए ये लाइन ड्रॉ कर दो। ये लाइन हमारा मेन है, इसमें क्यों है मैं बताऊंगा। जब भी पॉइंट मिले, सर्कल बने, तो ये लाइन अपने आप सीधा ड्रॉ कर दो, इसकी मदद नहीं, सिर्फ ड्रॉ कर देना है आपको। उसके बाद जो ये बीच का, देखो मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, ये जो बीच की लाइन है आपकी, ये इसको उस पॉइंट के बीच में रखना, मैच करना है। देखो मैं रखता हूँ, ठीक है, ये मैंने यहाँ रखा और इस लाइन को भी मैच किया, ऐसा भी मैच किया, इस लाइन पे रख के मैच किया, पॉइंट भी आया। अब जो आपका ये अंदर वाला नंबर होता है ना, इसमें प्रोटेक्टर में देखो 0 से 180 दिया है, बाहर वाला नहीं, जो 180 से शुरू होता है वो नंबर कभी मत देखना, भूल जाना कि वो नंबर है ही नहीं। जो जीरो राइट साइड से जो भी आपका नंबर शुरू होता है 0 से, उसको हम देखते हैं। तो पहला हमारा क्या था 144, तो देखो यहाँ हमारा 140 है। अब उसके आगे 145, ये जो बड़ा नंबर है 5 है, उसके एक पीछे नंबर है, देखो
ये हमारा इधर आ रहा है 1 नंबर, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको ड्रॉ कर लेंगे। इधर एक रखो, इधर, और लाइन मार दो और यहाँ पे डिग्री दे दो 144 का, ठीक है। और वापस आपको कैसे रखना है, इसके ऊपर रखना है। ये लाइन पे हट गया, फिर ये जो लाइन आती है उस पे रखना है, उस पे बीच पे यहाँ रखो, मैंने यहाँ रखा है। लाइन मैच करो। अब दूसरा क्या था हमारा 108, तो देखो 0 है, यहाँ 0 है, 0 से नीचे वाला नंबर हमेशा देखना प्रोटेक्टर में। 0 से 100 कहाँ पे गया है, 100 इधर है, 105 इधर है, हमें 108 दिखना है। तो देखिए 5 के बाद 3 नंबर देखो, 1 देखो 1 2 और ये 3, 108 इधर आया। यहाँ भी आपको डिग्री देना है 108, ठीक है। अब इस लाइन पे हमें रख के 63 निकालना है। देखो आपको ये जो बीच का लाइन रहता है बीच में मैच करना है ऐसे, प्लस आपको लाइन भी मैच करना है। एकदम परफेक्ट नहीं होगा तो पेपर में घुस के देखो कितना दिया, 63। 0 का है हमारा यहाँ, अब देखो 60 का इधर। अब 60 के आगे जो नंबर होते हैं ना छोटे, इसमें देखो 3 3, तो यहाँ 60 है, इसके आगे ये देखो 60 इधर है। 1 2 3, 1 2 3 इधर पे आ गया मेरा। ये कितना आ गया मेरा, 63 डिग्री। अब लास्ट वाला आपको मेजर करने की जरूरत नहीं है, जब आप बाकी का कर लोगे तो लास्ट वाला अपने आप निकल जाएगा। ये कितना है हमारा 45, इसको डायरेक्ट लिख दो। आपको विश्वास नहीं हो रहा तो मैं दिखा देता हूँ, देखो $45, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पाई डायग्राम। आपको ऐसा 3 टेबल बनाना, जो भी टेबल दिया रहेगा उसको कॉपी करो, एक टेबल एक्स्ट्रा इसमें लिखना है। मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल यानी टीटा, उसका फॉर्मूला क्या है, 80 को इन पूरे से जो प्लस आता है उसको डिवाइड करो, इनटू 360 करो, जो भी वैल्यू आएगा सर्कल करो, इसमें ड्रॉ करो। और ड्रॉ कैसे करना है, जो भी बीच का आपका बिंदु आता है डिवाइडर के थ्रू, देखिए जब आप सर्कल बनाते हो तो ये जो वहाँ पे ये लगता है, ये जहाँ भी बीच में दबता है वहाँ से एक सीधा लाइन ड्रॉ करो राइट साइड में, फिर उस पे ऐसा रख के ये जो बीच वाली लाइन है उस बिंदु पे रख के, और ये नीचे वाली जो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो लाइन है वो बिंदु पे आनी चाहिए, और ये जो सीधी लाइन है ये इस पे मैच करनी चाहिए इस तरह। ये लाइन मैच कर रही है और ये भी बिंदु, वहां से अंदर वाला नंबर देख के आपको मार्किंग देना है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ सब्जेक्ट दिया है, मार्क्स दिया है। सब्जेक्ट क्या है वो लिख लो, इंग्लिश, मराठी, साइंस, मैथ, सोशल साइंस, हिंदी। और इस टेबल के नीचे हमेशा क्या आता है हमारा, टोटल। अब मार्क्स लिख लो कितना है, 50, इसको 50 मिला है, 70 मिला है, 80 मिला है, 90, मैथ्स में टॉपर है वो, 60, 50, इन सब का प्लस करो, 0 हो गया। 5 और 7 कितना हो गया, 12, 12 प्लस 8 20, 29, और ये हो गया 29, 30, 35, 40, यानी कि 400 आ गया इन सब का टोटल। अब हमने क्या, मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल कैसे निकलता है, 50 को डिवाइड बाय इन सब का टोटल 40,
इंटू 360। मैं एक इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप जब प्रैक्टिस करो तो इसको देख सको, बाकी अपने आप खुद निकालो। 360 डिग्री। अब इसको डिवाइड करेंगे, जीरो कैंसिल, जीरो कैंसिल, ये कैंसिल। 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 6 30 होगा, 30 30 नहीं 30, 3 आ गया। 5 3 से कितना 15 और 3 18 हो गया, 180 डिग्री। दूसरा वाला क्या आएगा हमारा, जीरो जीरो कैंसिल, यहाँ लिख देता हूँ, जीरो जीरो कैंसिल, एक 360, इसका ये कैंसिल, क्या आ गया हमारा 742, 2 4 7 3 21 और 4 25। कैलकुलेशन रॉन्ग हो रहा है शायद, सही देखते हैं आगे चल के। अब इसका कर लो 80, 400, 360, जीरो 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 कैंसिल। ये रॉन्ग है, मैंने 4 को डिवाइड नहीं किया और यहाँ भी डिवाइड नहीं किया, सॉरी। अब 4 को डिवाइड करना, ये भी एक बड़ा दिक्कत है। ये और ये कैंसिल हो गया, ये दो जीरो। 5 को डिवाइड बाय 4 करना है, कितना हो जाएगा 4, 1 पॉइंट, यहाँ बचा 1, 0 लेंगे तो कितना आएगा 8 आएगा, फिर 2 आएगा 0, 8 पे कितना 2 और 20 यानी 5, 1.5 इंटू 36 कितना हो गया, ये हो गया 6 5 30, 6 is 12, 15, 7 15, 3 2 6 7 3 0 0 15 4, यानी कि 45 डिग्री आ गया। 2 नंबर के पॉइंट तो यहाँ लग गया, सॉरी मुझे माफ़ करना, मैंने 4 नहीं ध्यान दिया, मैंने लगा कि 5 है, वो 45 आ गया। अब यहाँ भी वही देखेंगे, 7 को डिवाइड करेंगे, 4 3 0 आ गया। यहाँ क्या आएगा हमारा, कुछ देखते हैं, यहाँ लिखो 1 पॉइंट आ गया। 32 होता है और 36 होता है, तो 30 तो होता नहीं है 4 में, 28 होता है, 7 पे होता है शायद। उसके बाद कितना बचा, 2 0 5 हो गया, 175। ये दोनों कैलकुलेशन इससे पहले वाले हमने दोनों कैलकुलेशन किया, इससे पहले वाले क्वेश्चन में 36। इसका आंसर भी कुछ इसी के लगभग सेम आता, अलग आता है लेकिन यही है। 30 42 45, ये हो गया 3 5 15, 21 फिर 22, 3 on 3 और 5, 0 0 10, ये 3 6 63 हो गया। अब इसका देखेंगे 90 का 9/5 4 360, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 8, यानी कि 2 1, फिर से 2 आ गया, 0 5, 2.25 इंटू 360 36 30, 3 2 ज़ा कितना 6 2 ज़ा 12 15 12 13 15 6 7 6 0 0, ये किधर गया, तो हो गया 10 11 7 8, यानी 81 डिग्री।
2 नंबर के बाद पॉइंट यहाँ लग गया। इसके बाद अब देखेंगे 60, इसको 4 से डिवाइड करेंगे, कितना हो गया 4, 1.05, 1.5 डायरेक्ट 1.5 आ गया। 336, 6 5 सा कितना हो गया 30, 6 1 सा 6, 3 हो गया 9, 15, 3 4 0 और वो कितना हो गया 14, 5। कितने नंबर के बाद पॉइंट है 1, ये हो गया हमारा 54। लास्ट है 5 का हमने देखा था 45 आया है, इससे पहले कैलकुलेशन हमने कर चुका है। देखो 50 और 50, ठीक है। अब ये हमारा आ गया। अब इन सबको एक बार प्लस करेंगे। 5 3 कितना हो गया 8, 9 और 5 कितना हो गया 4 कितना हो गया 13 और 5 कितना हो गया हमारा 13 और 5 18। कुछ गलत आ रहा है, 360 आना चाहिए तो भाई। वापस देखते हैं, आ जाओ यहाँ पे देखते हैं, कहीं पे यहाँ पे दिखाता हूँ 45। हमने 7 वाले का नहीं किया क्या यहाँ पे 7 को डिवाइड किया 1. ओ शिट, इसका इधर आएगा, गलती हो रहा है। एटी का बाकी, 80 का कर लेते हैं। 8 का हमने किया था कि नहीं, 8 का भी हमने किया था शायद, 8 का नहीं किया, चलो 8 का कर लेते हैं। 4, हाँ ये तो डायरेक्ट हो जाएगा 2 इंटू 36 का होगा 72। अब आपको 30 और 6 6 12, ये हो गया आपका 72। अब इसको प्लस करेंगे 63, 72, 81, 54, 45, 8 9 10 11 15 और ये 5 20, 6 6 12 और ये 7 कितना हो गया 19, 27 और 3 कर गया 30, 32 और 4 36, यानी कि हमारा आंसर आया 360 डिग्री। देखो पूरा कैलकुलेशन दिखाया मैंने, जहाँ मिस्टेक है वो भी बताया। अब ड्रॉ करते हैं पाई डायग्राम। तो आपको एक सर्कल लेना है, चलो इस बार बड़ा बनाते थोड़ा। अब लाइन खींचेंगे, ये हमारा पॉइंट है, इधर ही देखो ये पॉइंट है। मैंने बड़ा इसलिए बनाया ताकि आपको समझिए, आपको दिखे बराबर। ये लाइन हमेशा पॉइंट के बाद इस सीधा लाइन ऐसी ड्रॉ कर देना है। आप सर्कल इसके हिसाब से बनाना, छोटा बनाना ताकि इसके हिसाब से, ताकि मेज़र लेने में अच्छा रहे। अब यहाँ पे मेज़र लेने में डिफिकल्ट होगा थोड़ा, तो मैं आपको बताने के लिए कर रहा हूँ। पहला क्या है 45। तो देखिए ये जो बीच की लाइन होती है इसको पॉइंट पे रखना है, ऐसे बार बार बता रहा हूँ। और ये जो लाइन है और इसका ये जो लाइन हमने ड्रॉ किया है, दोनों मैच हो जाना चाहिए। मैच हो गया है, देखो मैच है, पॉइंट पे भी है। अब 45, 0 से 45 देखो, 4 इधर है 5 इधर, यानी कि इधर आया। तो इधर एक लाइन ड्रॉ कर दो, ये हमारा हो गया 45 डिग्री, ठीक है। अब क्या दिया 63, तो 63 इस लाइन पे रख के मारेंगे। सिक्सटी इधर है, देखो 0 से 60 इधर है,
63 3 नंबर उसके आगे लेना है। तो मैं लेता हूँ 1 2 3, इधर आया। अब इसको लाइन ड्रॉ करते हैं। सिक्सटी 3 डिग्री, ठीक है। और पेपर में हमेशा याद रखना 45 है, 45 इसका मार्क्स कितना है 60। इस पे कौन सा सब्जेक्ट है, इंग्लिश। तो यहाँ पे आप इंग्लिश भी लिख सकते हो, इंग्लिश है, ये मैथ्स है, ये हिंदी है, आपको ये सब भी लिखना है। डिग्री देने के बाद सबका नेमिंग भी करना है। जैसे कि अब इसका कितना 45 का इंग्लिश है, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं इंग्लिश। सही है ना इंग्लिश की स्पेलिंग, आप लोग तो बहुत होशियार होंगे। ये है मराठी, आपको नेमिंग भी देना, इसका एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेगा आपको, देखना। फिर वापस से इस पे रखेंगे, लाइन मैच करना है। अब 0 से 72 इधर, ये 70 है, 2 नंबर इधर, ये आ गया हमारा 72। आ गया, यहाँ पे लिखेंगे 72 डिग्री। ये क्या हमारा साइंस हो गया। अब क्या दिया 81, इस पे रखेंगे वापस। देखो यहाँ पे मैं रखता हूँ। अब देखो मैंने रखा, लाइन मैच किया, पॉइंट भी मैच किया। 0 से 80 कहाँ, इधर 81, उसके आगे एक नंबर होगा। ये हमेशा याद रखना, जो भी है यहाँ पे 90 से 80 से उन सबके बीच में 10 नंबर है, 10 लाइन है। जो आपकी लाइन दिख रही ना, इन सबके बीच में 10 लाइन है। 85 भी है, 89 भी है। तो 81 आ गया मेरा, इसको ड्रॉ करेंगे। तो आप घबराना मत, आपके प्रोटेक्टर में नंबर दिया है। ये कितना हो गया हमारा 81 डिग्री। 81 पे क्या था हमारे पास, देखो मैथ, ठीक है। अब देखेंगे 54, वापस से लाइन मैच करता हूँ। देखो लाइन मैच किया, पॉइंट पे रखा। अब 0 से 50 देखेंगे, 50 कहाँ है, 50 उसके आगे, 50 और 60 के बीच में जो भी नंबर है, 55 इधर है, उसके एक नंबर पहले इधर 54। 54 डिग्री। ये क्या है हमारा सोशल साइंस, ठीक है। लास्ट वाला हमारा खुद ऐसे लिख देने का कि इसको मेजर करने की जरूरत नहीं। 45 डिग्री हिंदी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, स्टैंडर्ड नंबर ऑफ ट्रीज और मेजर ऑफ सेंट्रल। ये हमने पहले से, हमें मालूम है ये 3 ही बनेगा इसमें। स्टैंडर्ड लिख लो कितना है, 5 से 10। नीचे हमेशा आपका टोटल आएगा, इसका और इसका टोटल। ये इसका टोटल कंपलसरी नहीं है, लेकिन इसका है। इसका इसलिए है कि आपको समझ में आएगा कि आपका कैलकुलेशन एक्यूरेट, यानी 360 आया है कि नहीं। इसको पूरा प्लस करने का अगर 360 आता है तो इसका मतलब आपका कैलकुलेशन एक्यूरेट है, आपने जो कैलकुलेशन किया होगा वो सही है। आप डायग्राम बना सकते हो। लेकिन 360 से कम या ज़्यादा आता है तो वापस कैलकुलेशन पे ध्यान दीजिए, कैलकुलेशन रॉन्ग होगा। ये इसलिए किया जाता है। अब इसका क्या है 40 50 75 50 70 75। अभी इन सबको प्लस करेंगे, कितना हो गया देखिए 40 है, 50 है, 75 है, 50 है, फिर 70 है, फिर 50 है, यानी 10 हो गया। 5 10 और ये 15 7 1 2 3 7 7 14 21 6 36। अब बहुत इजी कैलकुलेशन है। 36 इंटू 36 डिग्री। अब ये 36, ये वाला 36 नीचे वाला ये है, यानी कि जो भी आपका प्रोडक्ट है उसको डिवाइड बाय टोटल प्रोडक्ट करो,
इंटू 360 डिग्री, क्योंकि हम 360 डिग्री इसलिए कर रहे हैं कि हम पाई डायग्राम बना रहे हैं सर्कल में। तो ये हमारा टोटल है, ये हमारा इतना 5th स्टैंडर्ड में नंबर ऑफ ट्री 40 है। 36 डिग्री 0 36 डिग्री। अब ये तो कैंसिल, 40 आ गया। तो आपका सेम आंसर इसे कॉपी कर दो, क्योंकि ये और ये 36 डिग्री कैंसिल ही हो जाएगा। 50 75 50 70 75, इन सब का भी टोटल आपको आएगा 36। यहाँ भी वही आया, वहाँ भी वही आया। अब ड्रॉ करते हैं डायग्राम, हमारा पाई डायग्राम। ये लेसन बहुत आसान है। ये स्केल और ये स्केल यूज़ करेंगे। देखिए हमारा पॉइंट कहाँ पे आया, यहाँ पे। उसके सीधे पे एक लाइन मार दो। सबसे पहले काम आप यही किया करो, चाहे हग रहे हो, मूत रहे हो या गर्लफ्रेंड के साथ हो, लेकिन ये लाइन कंपलसरी है। उसके बाद ही ये बाकी का काम होता है। तो पहला कौन सा डिग्री हमारे पास, 40 है। देखो इस पॉइंट पे रखो स्केल को, इस लाइन से मैच करो। 40 कहाँ है हमारा, इधर। ये हो गया। इस पर एक लाइन मार दो, 40 आ गया हमारा। 40 डिग्री। कौन सा स्टैंडर्ड है, 5th। तो लिख दो। अब कितना है, 50। तो इस लाइन पे रख के मारेंगे। देखना मैं आपको वापस बता रहा हूँ, ये जो बीच की लाइन है ये 90 डिग्री, इस लाइन बीच की लाइन को इस पॉइंट के साथ मैच करो और इस लाइन को इस लाइन के साथ मैच करो, जो भी लाइन आपका आएगा। तो देखो ये पॉइंट है बीच का, इस पॉइंट के साथ इसको मैच किया, इस लाइन को साथ इसको मैच किया, मैच हो गया, पॉइंट भी मैच हो गया। अब कितना दिया, 50 किधर है, इधर है। आप हमेशा पेंसिल यूज करना। कितना हो गया ये, 50। कौन सा है, 6th स्टैंडर्ड। अब क्या दिया है, 75। तो यहाँ आएगा, इधर पॉइंट है, मैच हो गया। $75 दिया। देखो 70 और 80 के बीच में आएगा 75। कहाँ है, इधर है। इधर पॉइंट मारा मैंने, $75 डिग्री। कोई बिरयानी बना रहा, खुशबू आ रहा है। क्या है हमारा, 7th स्टैंडर्ड। अब क्या बना है, 50। वापस से 50 लेना है। देखो पॉइंट और लाइन मैच किया। कितना है हमारे पास, 50 किधर है हमारे पास, इधर। वापस एक लाइन ड्रॉ कर दी हमने। कौवा बहुत चिल्ला रहा है। 50 कौन सा है हमारा, 8th स्टैंडर्ड। 2 और बचे हैं, 9th और 10th। अब इस पे रखेंगे वापस। देखो बीच का पॉइंट और लाइन मैच है। क्या दिया हमारे पास, 70 हमारे पास कहाँ है, इधर है। ये हमारा कितना आ गया, 70 डिग्री। कौन सा है, 9। ये 10th, इसका कितना है, 75 डिग्री। ठीक है, ये और ये सेम है। ये अभी हमारा डायग्राम हो गया, नाम नेमिंग भी दे दिए। ये हमारा 3rd क्वेश्चन भी हो गया। आपको पेंसिल यूज़ करना है और ये सब होने के बाद वापस से इसको लेके मेज़र करना है, एक्यूरेट है कि नहीं। हमेशा क्रॉस चेक करो, वरना वो बुढ़ा बुढ़ी जो पेपर चेक करते हो मार्क्स काटेंगे, बाद में बोलेंगे बच्चा पढ़ता नहीं है। तो हमेशा क्रॉस चेक करो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4th। फ्रूट्स क्या है हमारे, मैंगो, स्वीट लीम, एप्पल्स, चीकू,
ऑरेंज। टोटल आएगा यहाँ, इसका क्या है 30, 15, 25, 20, 10। इन सब का टोटल कितना होगा वो देखते पहले। 10, 1 कैरी, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यानी 100। 30 डिवाइड बाय 100 इंटू 360। ये 100 ये है, 30 ये है। जैसे आप परसेंटेज निकालते हो यहाँ पे आप लेते हो 100, पर यहाँ पे आएगा 360 क्योंकि हम सर्कल ड्रॉ कर रहे। 1 0 1 0 कैंसिल, 1 0 1 0 कैंसिल। 30 यानी कि 3 6 कुछ होगा 18। 1 कैरी, 3 3 9, 9 1 10, 108 आ गया। यहाँ पे क्या आएगा, ओ 15 आ गया। 1 0 कैंसिल, 15 यानी कि 1.5 हो गया। ऊपर जाएगा तो 5 हो जाता है। अब 1.5 इंटू 36, 30, 9, 15, 4, 0 और ये हो गया 14। एक पॉइंट के बाद इधर लग गया, हट गया ये 54 डिग्री। अब 25 का भी वैसे उसी तरह करेंगे, पॉइंट लग जाएगा। पॉइंट क्यों लगा मालूम है ना, नीचे 10 बचा। तो जब भी डिवाइड में 10, 100 या कुछ भी रहेगा, जो 10 नंबर रहता है 10, 100, तो ऊपर जाके वो ऊपर वाले नंबर पे उसके एक आगे नंबर पॉइंट। 10 था तो एक नंबर आगे पॉइंट लग गया। 100 है तो 2 नंबर। तो इसको डिवाइड 30, 3 2 जा 6, 12, 15, ये हो गया 15, 3 2 जा 6, 7, कितना हो गया 0 0 1 8 7 8 9, 90 डिग्री आ गया। 20 पे क्या आएगा 2 और 36 यानी 72। 100 पे क्या आएगा 1 0 1 0 कैंसिल हो जाएगा, इधर इधर कैंसिल, इसका भी कैंसिल। नीचे 10 बचा यानी 36। अब इसका प्लस देखते हैं। 108, 54, 90, 72, 36, ये कितना हो गया हमारा 12, 14, 14, 14 और ये 6, 20, 7, 7 और उसमें एक गया तो 16, 16 और ये 21, 21 गलत आ रहा है, गलत आ रहा है 21। वापस से देखते 2 5 कितना 7 7 7 14, 14 और इसमें 9 गया तो कितना बचा 6, 23, 23 26, 6 आ गया 2 और ये 1 और 36 यानी ये बराबर आ गया आपका। अब ड्रॉ करेंगे पाई डायग्राम, बहुत आसान है। देखो आपको एक सर्कल लेना है, ये हमारा सर्कल हो गया। हमारा पॉइंट इधर आया है, ठीक है। अब इसके सीधे में एक लाइन ड्रॉ करना है आपको। थोड़ा ऊपर नीचे हो गया पर चलेगा। ये हो गया। अब हमारा पहला डिग्री कौन सा दिया 108। देखो 108 लेंगे, पॉइंट पे पॉइंट रखेंगे, लाइन से लाइन मैच करेंगे, देखो पॉइंट से पॉइंट, ताल से ताल मिल गया है। 100 किधर है हमारा, 0 से 100 इधर है 108 यानी कि 2 नंबर पहले, ये 10 है 9 है ये 8 इधर आया। देखो इधर आया, लाइन मारो, क्या है हमारा 108। क्या नाम है इसका, मैंगो। अब इस लाइन पे रख के 54 लेना है। तो देखो
मैं आपको बता देता हूँ, एक बार वापस क्लियर करता हूँ। इस पॉइंट पे ये वाला पॉइंट मैच करो, इस लाइन को इस लाइन से मैच करो, यानी कि देखो इस तरह। ये मैच हो गया, 19-20 का फ़र्क होगा मेरा इसमें, मैं दूर से दिखा रहा हूँ आपको। अब ज़ीरो, ये वाला अंदर का नंबर जो होता है उसको हमेशा देखना, बाहर का फालतू है उसको आँख बंद कर देना उसके लिए। 0 से 50 कहाँ है? 50। अब 54 और 54 किस में आएगा? 50 और 60 के बीच में आएगा, ठीक है। 50 और 60, 55 इधर, उससे एक नंबर पीछे 54 आता है पॉइंट में, देखो तो ये इधर आया, तो इसको मार लो लाइन। इसको नाम दे दो 54, क्या है इसमें? स्वीट लीम। अब क्या है? 90। ओ 90 डिग्री दे दिया। अब देखो 90 इधर ही है भाई, इसके लिए ऊपर नीचे नहीं देखना, बीच में 90 आ रहा है, मार दो 90 को। अब 90 में क्या नाम है? एप्पल, आप सबका फेवरेट होगा। अब 72 दिया है, 72 देखेंगे। यहाँ पे है। अब 70 कहाँ है? अब 72 किसके बीच में आएगा? 70 से 80 के बीच में, तो यहाँ 70 है, इसके 2 नंबर बाद। देखो यहाँ नंबर मुझे दूर से दिख नहीं रहा, चश्मा लग गया लग रहा। 72 डिग्री, इसमें हमारा चीकू है, चीकू किसी के गर्लफ्रेंड का नाम होगा। ऑरेंज कितना? 36 डिग्री। तो ये हमारा पाई डायग्राम हो गया। आप लोग पेंसिल स्केल यूज़ करना, मैं पेन यूज़ कर रहा हूँ, ये रॉन्ग है, मैं आपको समझाने के लिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि हाईलाइट होगा, क्लियर दिखेगा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, बहुत आसान था, चुम्बेश्वरी था एकदम। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ये वर्ड प्रॉब्लम है, पाई डायग्राम में आपको वर्ड प्रॉब्लम आएगा, बहुत इजी है। इसमें एक फॉर्मूला हमेशा याद रखना, टीटा। हम इससे पहले क्या करते थे, मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल का वो जो हम निकालते थे एक डायग्राम बनाने के लिए, ये डिग्री जो निकालते थे, वही फॉर्मूला भी इसमें भी यूज़ होगा। फॉर्मूला क्या था हमारे पास? देखो यहाँ लिखता हूँ, टीटा, यहाँ पे आपका आएगा एक्स ले लेते हैं हम, एक्स यहाँ पे आएगा टोटल एक्स, टोटल नंबर ऑफ इंटू 360 इसलिए कि हम पाई डायग्राम यूज़ कर रहे हैं। तो ये फॉर्मूला हमने किस में यूज़ किया था? एक पाई डायग्राम बनाने के लिए, मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल का। तो यही फॉर्मूला हम एक वर्ड प्रॉब्लम में भी लेंगे उसको सॉल्व करने के लिए। चलो ये फॉर्मूला आपको मालूम है, ऊपर क्या रहता है? एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट, जैसे कि इन सब में एक एग्रीकल्चर है, फिर इन सब का टोटल कितना है, एग्रीकल्चर में कितने वर्कर है वो यहाँ पूछेगा, इन सब का टोटल कितना नीचे लिखते हैं। आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में दिखा होगा कि हम जो भी दूसरे कॉलम में सबका प्लस, उसको नीचे डिवाइड में किया जाता था, उसके ऊपर क्या लेते थे हम? एक स्पेसिफिक नंबर 50 लेते थे, मल्टीप्लाई किसी के 360 से करते थे। यहाँ भी वही होगा। पहला क्वेश्चन क्या है? टोटल वर्कर। अब मेरे साथ साथ आप भी गिवन लिखो, पहला क्वेश्चन है, देखो पहला क्वेश्चन डालो, इसमें गिवन लिखो। गिवन क्या है? टोटल वर्कर, ये टोटल और W यानी वर्कर कितना हमारे पास? 10,000, यहाँ पे एक जीरो कम है, 10,000। उसके बाद टीटा हमें, उसके बाद किसमें बोला? अब जब भी वर्ड प्रॉब्लम आए ना आपको, तो ध्यान रखना क्वेश्चन में क्या बोला है। कंस्ट्रक्शन से फाइंड क्या करना, कंस्ट्रक्शन में कितने वर्कर काम करते हैं, 10,000 में से कितने ऐसे वर्कर हैं जो कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं। हमें ये फाइंड करना है कि 10,000 में से कितने वर्कर है, कि 2,000 है कि 3,000 है जो कंस्ट्रक्शन लाइन में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन का बोला, तो ये फॉर्मूला, तो इसमें क्या लगेगा? टीटा। तो टीटा हमारे पास है कंस्ट्रक्शन में, देखो टीटा क्या है? 72 डिग्री, ठीक है, ये आपके पास है। अब फाइंड क्या करना है आपको? एक्स, यानी कि कंस्ट्रक्शन,
मैं यहाँ एक्स लिखता हूँ, आप क्या लिखना है फाइंड में, देखो यहाँ मैं लिख के दिखाता हूँ, एक मैं लिख के दिखा रहा हूँ, बाकी आपको खुद लिखना पड़ेगा। वर्कर इन कंस्ट्रक्शंस, ये आपको फाइंड करना, आपको हमेशा क्वेश्चन नंबर लिखना है, उसमें गिवन और फाइंड लिखना है, सॉल्यूशन लिखना है, सॉल्यूशन लिखने के बाद फॉर्मूला टीटा, हाँ एक चीज और लिखना है, लेट एक्स बी वर्कर इन कंस्ट्रक्शन, ये ऊपर का लाइन लेट एक्स लेना है, क्योंकि हम पूरा यहाँ नहीं लिख सकते, तो एक्स लेंगे तो क्या आएगा हमारा, देखो टीटा इक्वल टू एक्स टोटल वर्कर इंटू 360, ठीक है। अब टीटा क्या है हमारे पास 72 डिग्री, एक्स हमें फाइंड करना है, टोटल वर्कर हमारे पास कितना 10,000 इंटू 360। अब एक्स को इधर ही रहने दो, 72 के साथ 10,000 को मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड बाय 360 कर दो, 10 कैंसिल, 1,000 बचा, ये कैंसिल होगा तो ये 2 होगा, ये 1 होगा, क्योंकि 36 की टेबल में 2 आता है। कितना हमारा वैल्यू आया एक्स का, देखो 2,000। अब आपको देयरफॉर करके लिखना है, देयर आर 2,000 वर्कर आर इन कंस्ट्रक्शन, ऐसा लिखना है, इसका भी मार्क्स मिलेगा। ये पूरा प्रोसीजर है, आपको गिवन लिखना है, फाइंड लिखना है, सॉल्यूशन ये दिखाना है, मल्टीप्लिकेशन करके सब दिखाना है, लास्ट में देयरफॉर करके लिखाना है। ये हमारा पहला हो गया, ठीक है। अब दूसरा क्या बोला, फाइंड वर्कर इन एडमिनिस्ट्रेटिव, सेम इसी जैसा उसमें भी करना है आपको। देखो मैं यहाँ करता हूँ, इसमें भी आपको गिवन लिखना है, गिवन में टोटल वर्कर वापस लिख लो, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन लिखोगे तो अच्छा लगता है, टीटा लिखना है इसमें। अब एडमिनिस्ट्रेटिव की बात बोला, एक कॉमन चीज़ बताता हूँ आपको, जब भी कोई क्वेश्चन बोले उसमें जो भी दिया रहे, एडमिनिस्ट्रेशन है, कंस्ट्रक्शन है, और भी क्वेश्चन है, फ्रूट रहेगा, मैंगो रहेगा, पाई चार्ट के हिसाब से, तो उसमें देखना एडमिनिस्ट्रेटिव है तो उसका कौन सा डिग्री है, तो वही टीटा है हमारा 36। फाइंड क्या करना है हमें, वाई। अब वाई क्या है, लेट, यहाँ आपको लिखना है लेट वाई बी वर्कर इन एडमिनिस्ट्रेटिव, ये आपको लिखना, मैं लिख नहीं रहा हूँ। टीटा का क्या वैल्यू है, मैं डायरेक्ट पुट करता हूँ, टीटा क्या हमारे पास 36। वाई फाइंड करना, आपको हर बार एक्स नहीं लेना है, क्योंकि इसमें भी एक्स लिए, इसमें भी एक्स नहीं ले सकते, इसमें एक्स लो, इसमें वाई लो, उसमें जेड लो, डिवाइड बाय 10,000 इंटू 360 डिग्री। अब क्या आएगा, y 36 10,000 36 डिग्री 360, 10 कैंसिल, ये कैंसिल, आपका कितना आया 1,000, आपका 1,000 वैल्यू है, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव में कितने वर्कर है, सिर्फ 1,000 वर्कर है। अब थर्ड क्वेश्चन क्या, फाइंड द परसेंटेज ऑफ द वर्कर इन प्रोडक्शन। अब देखो परसेंटेज में बोला है, प्रोडक्शन में कितने वर्कर है, हमें परसेंटेज में फाइंड करने बोला है। तो क्या करना, जिस तरह हमने ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व किया, जो वैल्यू आया उसको डिवाइड बाय टोटल वर्कर से वापस डिवाइड बाय करना, मल्टीप्लाई बाय 100 से करना। क्यों, हम जब भी परसेंटेज की बात करते हैं, आपको मालूम होगा आप पेपर में परसेंटेज किससे निकालते हैं, 100 से, तो 100 का यूज़ करेंगे। मैं आपको करके दिखाता हूँ, समझेगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 गिवन लिखो, गिवन क्या हमारे पास, टोटल वर्कर 10,000, उसके बाद टीटा भी हमारे पास है, किसमें बोला हमें, प्रोडक्शन में, तो कितना हमारे पास टीटा 90। फाइंड क्या करना है हमें, परसेंटेज में प्रोडक्शन, ठीक है। सॉल्यूशन दिखाते हैं, देखो यहाँ टीटा, हाँ एक चीज़ और, लेट जेड बी वर्कर इन प्रोडक्शन, आपको लिखना है ऐसा जैसा हमने यहाँ लिया, लेट एक्स बी वर्कर इन कंस्ट्रक्शन,
ऐसा आपको यहाँ लिखना, लेट जेड वी वर्कर इन प्रोडक्शन, थीटा जेड डिवाइड बाय 10,000 इंटू 360 डिग्री। थीटा हमें दिया है कितना है हमारे पास 90 है, तो जेड इधर ले लो, 90 इंटू 10,000 360 डिग्री, 0 0 कैंसल, ये कितना हो गया 12, ये कितना हो गया 30, कैसे 3 के टेबल से, फिर ये हो गया 10, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 2। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया 500। अब देखो फिर 5 इंटू 500 कितना हो गया, इतने वर्कर काम करते हैं प्रोडक्शन में, लेकिन हमें किस में पूछा है, परसेंटेज में। तो हमेशा याद रखना जब भी परसेंटेज आए तो कैसे फाइंड करना है, देखो z, बस इस नंबर को टोटल नंबर ऑफ वर्कर से डिवाइड कर दो, डिवाइड इनटू 100। वहाँ हम 100 इसलिए लिए क्योंकि वहाँ पे पाई डायग्राम का 360 डिग्री था, उससे हमें एक वैल्यू मिलता कि उसमें पहले कितने प्रोडक्शन में कितने काम करते, वो निकाल लिया हमने। अब उसी को वापस से टोटल नंबर वर्कर से, यानी जो टोटल नंबर वर्कर दिया था उससे डिवाइड करो, और परसेंटेज किससे निकलता है, 100 से। हमेशा याद रखना कि परसेंटेज के लिए हमेशा 100 यूज़ किया जाता है, 360 नहीं यूज़ किया जाता है। तो 100 ले, अब 360 की जगह 100 लेंगे। अब आप सोचेंगे सर आप पहले यहाँ पे 360 की जगह 100 ले सकते थे, नहीं, उस समय हमारे पास वर्कर की टोटल वैल्यू नहीं थी, इसलिए हम यहाँ पे 100 नहीं लिया, वो 100 नहीं लिया, ठीक है। अगर हम लेते यहाँ पे 100 लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे 90 था, डिवाइड में आता तो हमारा वैल्यू रॉन्ग आता, हमेशा याद रखना। तो इसीलिए हमने यहाँ पे 100, अब अपना वैल्यू आने के बाद उसको डायरेक्ट परसेंट में, कभी भी ऐसा है ना तो पहले वैल्यू निकालो फिर परसेंटेज में कन्वर्ट करो। तो यहाँ पे 2 0 कैंसिल हो गए, अब 2 0 है, ऊपर पॉइंट लग जाएगा, तो क्या हो गया, यानी कि कितना आ गया 25%। देखा, बहुत आसान है, आपको पहले वैल्यू निकालना है, फिर उसी वैल्यू को वापस से टोटल नंबर ऑफ वर्कर से डिवाइड करना और इनटू 100 इसलिए कि परसेंटेज हमेशा डिफाइन किससे होता है, 100 से। तो ये परसेंटेज है हमारा 100 टोटल, और ये वैल्यू हमारी कितना आया था 25% हमारा वैल्यू आया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस प्रैक्टिस सेट में भी और इस सब्जेक्ट में भी। इसमें एक डायग्राम दिया, पाई डायग्राम। फॉर्मूला क्या था हमारा, थीटा इक्वल टू एक्स अपॉन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ एक्स इनटू मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री। देखो पहला क्वेश्चन क्या, इफ द इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स का है हमारा, इधर कितना है 2000 का शेयर्स उसने खरीदा है, इतना इन्वेस्टमेंट है शेयर्स पे, फाइंड द टोटल। अब बहुत आसान सा है, देखो मैंने आपको बताया था कि हमारा फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला मैं यहाँ लिखता हूँ, इधर थीटा एक्स टोटल एक्स इंटू 360 डिग्री। तो इधर हमें थीटा भी दिया है, क्या है हमारा 60 डिग्री। तो पहले गिवन लिखो, थीटा हमें पास कितना है 60 डिग्री, क्योंकि हमें क्या फाइंड करना है, टोटल इन्वेस्टमेंट, ये इस बार फाइंड करना है। हमें पास एक्स तो दिया है, इस बार ये फाइंड करना है टोटल, ठीक है। आपका फॉर्मूला इसमें हम जितना भी अभी हम डायग्राम पाई डायग्राम बनाए थे उसमें ये फॉर्मूला यूज़ हो रहा था, मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल, इसको हम थीटा को बोलते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल। तो यहाँ में 60 क्या है, थीटा है। उसके बाद हमें इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, देखिए इन्वेस्टमेंट एस लिखता हूँ, चलो ये पूरा लिख देता हूँ, इन शेयर्स कितना है 2000। फाइंड क्या करना है हमें, टोटल इन्वेस्टमेंट, ये हमें फाइंड करना है। ये गिवन हो गया, पहला क्वेश्चन क्या था, टोटल इन्वेस्टमेंट। फॉर्मूला पुट करते हैं, थीटा यहाँ आप लिखोगे इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स इंटू 360 डिग्री डिवाइड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट
इन सब का टोटल इन्वेस्टमेंट बोल रहा है फाइंड करने, यानी इसमें 2,000 रुपया लगाया, तो इन सब का मिला के कितना उसने पैसा लगाया है वो पूछा है। इन्वेस्टमेंट टीटा हमको दिया है 60 है, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स भी दिया कितना है 2,000, टोटल नहीं दिया हमें, तो टी आई लिख लेता हूँ, आपको समझेगा टोटल इन्वेस्टमेंट इंटू 360। अब आई को उधर भेज दो, 60 को नीचे भेज दो, कैसे, टी आई ऊपर चले गया 2,360 डिवाइड बाय 60, 10 कैंसल। अब इसको इससे डिवाइड कर दो, होगा कि नहीं होगा, होगा भाई, देखो 2 से करेंगे पहले, तो 2 से कितना होगा हमारा ये, चलो इसको ही कर दो, 6 हो जाएगा, ठीक है। कितना हमारा वैल्यू आ गया, ये हो गया 60 और ये 200, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 200 और 60, 6 2 12 हो गया, 2 0 और 1 0 कितना, 3 0 हो गए, यानी कि कितना इन्वेस्टमेंट उसने टोटल किया है 12,000 का, ठीक है। 12,000 का उसने टोटल इन्वेस्टमेंट किया, ये हमको मिल गया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, हाउ मच अमाउंट इन डिपॉजिट इन बैंक। अब जिस तरह इसने इन्वेस्टमेंट शेयर्स में किया कितना 2,000, उसी तरह पूछा है कि बैंक में कितना इन्वेस्टमेंट यानी कितना जमा किया इसने, वो फाइंड करना है। तो चलो ये भी करते हैं, यहाँ पे लिखो क्वेश्चन नंबर 2, और इसमें लिखना पड़ेगा आपको, लेट बैंक डिपॉजिट इन बैंक बी एक्स ले लो, टीटा की वैल्यू डालो यहाँ पे, टीटा एक्स, टोटल इन्वेस्टमेंट तो आपके पास है ही, हमने अभी निकाला था, टोटल 12,000 है, इन सब का प्लस करके इंटू 360, तो क्या आएगा हमारा, देखो जगह कम पड़ेगा और भी 2 क्वेश्चन से, तो मैं यहाँ लिखाता हूँ, एक्स ऐसे ही रहेगा, सॉरी टीटा की वैल्यू क्या हमारे पास, देखो जैसे इस तरह मैंने गिवन लिखा, क्या फाइंड करना है आपको हर क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 डाल के उसका गिवन फाइंड सब लिखो, क्योंकि मेरे पास जगह कम है तो नहीं बता पा रहा हूँ। क्वेश्चन 1 लिखा, उसका गिवन भी यहाँ नीचे गिवन लिखो, यहाँ पे क्वेश्चन 1 ऐसा लिखो, ये मत लिखो, गिवन फाइंड क्या करना है, क्वेश्चन 1 सॉल्व हुआ, उसी तरह क्वेश्चन 2 में भी गिवन फाइंड भी लिखना रहता है, गिवन और फाइंड। जब ये करोगे ना एक सिस्टमैटिक तरीके से, सिस्टम है एलिस भाई का, तो क्या होता है हमारे पेपर में मैम खुश हो जाएगी कि एक सिस्टम इसने लिखा है, सिस्टम बनाया है, गिवन फाइंड बताया है, पूरा प्रॉपर तरीके से सॉल्व करके दिखाया। तो टीटा क्या हमारा, बैंक डिपॉजिट में 90 डिग्री, एक्स फाइंड करना है, टोटल इन्वेस्टमेंट 12,000 का है, 360, एक्स को इधर ही रहने दो, ठीक है, एक्स को इधर ही रहने दो, इसको उधर जान दो, 90 से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड बाय 360 कर दो, ये और ये कैंसल, उसके बाद 3 से डिवाइड होता तो डिवाइड कर दो, ये हो गया हमारा 30, 3 से डिवाइड होगा, ये हो गया हमारा 1 और 2, 3 से ये भी डिवाइड हो गया, कितना हो गया 100, हमारा वैल्यू क्या आ गया 3,000 रुपीस में है। तो इसने टोटल इन्वेस्टमेंट कितना किया बैंक में, कितना जमा किया बैंक में, 3,000 रुपया बैंक का। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मच मनी हिज इन्वेस्ट इन इमूवेबल देन म्यूचुअल फंड, यानी कि उसने कितना ज़्यादा मनी इमूवेबल में इन्वेस्ट किया है म्यूचुअल फंड से, ये बताना है। तो हमारे पास टोटल तो है, अब इन दोनों का एक एक करके फाइंड करेंगे, ठीक है। चलो यहाँ से पहले मैं फाइंड करके दिखाता हूँ, पहले इमूवेबल का फाइंड करते। टीटा दिया हमारे पास 120, आपको इसके तरफ पूरा प्रॉपर लिखना है, गिवन फिर लेट एक्स बी द इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये लिखना है आपको। फिर हमारा यहाँ एक्स आएगा, नीचे आएगा 12,
360। जैसा ये हमने किया ना सेकंड क्वेश्चन, हमें ये 3000 मिला, वैसे ही म्यूचुअल का भी और इमूवेबल का भी फाइंड करना है। इन दोनों को फाइंड करने के बाद आपस में माइनस करना है, जो वैल्यू आएगा आपको यहाँ लिखना है। फिर आपको बताना है कि 2000 या 1000 इन दोनों में डिफरेंस आया, यानी कि इमूवेबल में 2000 रुपया ज़्यादा दिया है। देखो मैं बता रहा हूँ कितना हो गया, x 12 इंटू 12 0 360। ये कितना हो गया, 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 3 0, ये 1 2 3 0 नहीं 1 2 0 आएंगे, सॉरी। फिर ये और ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 10 आएगा। कितना आ गया हमारे पास वैल्यू, 4000। देखिए अब इमूवेबल का इसका वैल्यू कितना है हमारे पास, 4000। मैं यहाँ लिखता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। अब इसी में हम दूसरा फाइंड करेंगे, किसका है, इसका म्यूचुअल फंड का। तो इसका कैसे आएगा देखो, x मैं डायरेक्ट करके दिखाता हूँ, x 60 12 360 0 0 कैंसिल, ये हो गया हमारा कितना 4, ये हो गया हमारा 12, ये हो गया 10, ये हो गया 6 से डिवाइड किया हमने तो ये 2 हो गया, ये हो गया 5 4 ज़ा 20, यानी 22,000 हो गया। तो देखो इसमें कितना आया म्यूचुअल फंड में 2000, इसका वैल्यू लिख लो 2000, 2000 रुपया आया, ठीक है। 1 2 देखो 5 4 ज़ा 20 और 2 0 और 1 0, कितने 3 हो गए, तो 20 और 2 0 2000। अब इन दोनों को माइनस कर दो, कितना आएगा, दोनों में 2000 का डिफरेंस आएगा। यानी कि आपको यहाँ पूछा है हाउ मच मोर मनी, तो लिखना है आपको देयर इज अ 2000 मोर मनी इज इन्वेस्ट इन इमूवेबल प्रॉपर्टी दैन म्यूचुअल फंड। इमूवेबल प्रॉपर्टी में 2000 ज़्यादा इन्वेस्ट हुआ, ये आपको इसमें बताना है। तो दोनों को माइनस कर दो, 4000 को 2000 को, तो आपका 2000 डिफरेंस आएगा। लास्ट क्या है, हाउ मच अमाउंट इज इन्वेस्ट इन पोस्ट, इसमें बोला है। तो आप एक इसमें 2 तरीका है, हमने इसका भी निकाला है वैल्यू, इसका भी। इन सबको प्लस कर दो, पोस्ट आपको मिल जाएगा। नहीं तो जो फॉर्मूला यहाँ पे हमने यूज़ किया था वो कर लो। देखो फोर्थ क्या करना है आपको, टीटा एक्स, पोस्ट को हम क्या लिखेंगे, एक्स, लेट दी, यहाँ लिख दो लेट पोस्ट बी एक्स, 12,000 360। अब टीटा क्या हमारे पास, पोस्ट में 30 12 ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 360 नीचे आएगा, इस इक्वल के उस पार जाएगा तो 36 नीचे आएगा, एक्स। अब इसको ये कितना हो गया हमारे पास, 10 12, ये कट हो गया, कितना हो गया 1 0 1 0 इसको कट, 12 और 12 यानी कि 100, ये हमारा आ गया 1000। पोस्ट में कितना आया हमारे पास, इसका है हमारे पास 1000, ठीक है। देखिए मैं आपको वापस बता देता हूँ, इसका वैल्यू कितना है हमारे पास, 2000 था, 2 4 और 2 कितना आ गया 8000। डिपॉजिट इन बैंक में कितना था हमारे पास, 3000, 8 और 3 11, टोटल 12,000 का, तो उसमें माइनस किया तो कितना बचा 1000। यह आपका फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल, थीटा इक्वल टू ट्रीज, नीचे टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इंटू 360 इसलिए कि हमारा पाई डायग्राम है। ये हमारा लास्ट हो गया। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना बस, बाय।